हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए देखते हैं आने वाले सप्ताह में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले ज़रा हम ये देख लें कि आने वाले सप्ताह में कहीं कोई छुट्टी तो नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के ओकेजन पे अपना मार्केट बंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद फिर अपना मार्केट कंटिन्यू करेगा। खैर अब हम चलते हैं अपने निफ्टी 50 पे। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की तो दोस्तों निफ्टी 50 पिछले सप्ताह फ्लैट सा ट्रेड किया। जी हाँ दोस्तों, फ्लैट कहने का मतलब न मार्केट ज़्यादा ऊपर गया न नीचे गया, और क्या हुआ जिस लेवल पे था उसी लेवल पे क्या किया, क्लोजिंग किया। और उसने एक्चुअली ऐसा किया कि मतलब 16 पॉइंट का महज मतलब निगेटिव क्लोजिंग किया है। तो 16 पॉइंट मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो फ्लैट ही हुआ। हालांकि मैं आपको दोस्तों बता दूं कि निफ्टी 50 का अगर इम्पोर्टेंट लेवल का बात किया जाए तो वो हो जाएगा 19,777 के ऊपर। अगर क्लोजिंग कर देता है डेली बेसिस पे तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है सो अब धीरे धीरे करके शायद ऊपर को चढ़ते चला जाएगा। लेकिन अगर अपना मार्केट डेली बेसिस पे अगर 19,444 के नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अपना मार्केट जो है सो अब थोड़ा सा और यहाँ से डाउनसाइड दिखा सकता है। और अगर दोस्तों अगर अपना मार्केट 19,444 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है डेली बेसिस पे तो फिर अगला जो टारगेट मतलब निकल के आएगा निफ्टी 50 का वो होगा 19,222 और फिर होगा उसके बाद 19,888। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो होगा सो इम्पोर्टेंट लेवल होगा एक्चुअली अपने निफ्टी 50 के लिए। देखते आगे कैसे क्या होता है। खैर अब हम चलते अपने अगले सेगमेंट पे जो कि होता है ट्रिगर्ड पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, ट्रिगर्ड पॉइंट कहने का मतलब कि आने वाले सप्ताह में कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जो कि हमारे मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर्ड पॉइंट हो सकता है वो एक्चुअली होगा अपना MPC का बैठक। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि अपना MPC का बैठक जो है सो अभी क्या है अक्टूबर 4 से अक्टूबर 6 के बीच में ये होने वाला है। और इसका जो आउटकम होगा वो एक्चुअली क्या होगा, शेड्यूल कब है, अक्टूबर 6 को है। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन हमें मालूम चलेगा कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन का क्या किया गया, मतलब वहाँ पे न्यूट्रल रखा गया या फिर बढ़ाया गया या फिर कट किया गया। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी इंटरेस्ट रेट कट तो नहीं होने वाला है, बट पॉज होता है या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि ऐसा एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में जो ये इंटरेस्ट रेट है अभी पॉज ही चलेगा। तो देखते हैं आगे जो भी होगा मैं आपको इससे रिलेटेड बताने का कोशिश करूँगा। और साथ ही में दोस्तों एक्चुअली क्या है अपना PMI डाटा भी आना है फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के लिए। और अगर ग्लोबल फ्रंट पे देखें तो US, UK एंड यूरो जोन का एक्चुअली सितंबर मंथ्स का PMI डाटा आना है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा कह सकते कि आने वाले सप्ताह एक्चुअली क्या है बहुत ही ज़्यादा मतलब इवेंट से भरा हुआ है, इवेंटफुल सब बिक होने वाला है। और दोस्तों इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि आने वाले सप्ताह में चाइना का मार्केट पूरा सप्ताह क्लोज रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चाइना अपना नेशनल हॉलीडे को सेलिब्रेट करेगा और इसी कारण एक्चुअली चाइना का मार्केट जो है सो पूरा सप्ताह क्लोज रहने वाला है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे जो कि होता है स्टॉक स्पेसिफिक, जिसमें पहला स्टॉक है TCS। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए TCS की तो दोस्तों TCS अक्टूबर 11 को अपना रिजल्ट घोषित करने जा रहा है और इसके साथ एक्चुअली ये इंटरिम डिविडेंड भी दे सकता है। और इसका जो मतलब रिकॉर्ड डेट होगा वो अक्टूबर 19 हो सकता है। अभी इंटरिम डिविडेंड मतलब वो कंफर्म होता है या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन TCS अगर ये जब भी डिविडेंड की बात करता है तो ये ऐसा मान के चलो कि डिविडेंड मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको इससे रिलेटेड अपडेट करने का कोशिश करूंगा। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे जो कि है ग्रेन्यूल्स इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए ग्रेन्यूल्स इंडिया की तो दोस्तों इसे एक्चुअली US FDA के द्वारा अप्रूवल मिल गया है फॉर हाइपरटेंशन जेनेरिक ड्रग्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको मालूम नहीं कि हाइपरटेंशन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्चुअली क्या होता है ब्लड प्रेशर जो होता है सो हाई हो जाता है और स्ट्रोक का जो चांसेस होता है वो पेशेंट में बढ़ जाता है। तो ये जो एक्चुअली जेनेरिक ड्रग्स है वो एक्चुअली क्या करेगा, मतलब ये जो होता है सो ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, लो करेगा और साथ में क्या करेगा जो मतलब रिस्क ऑफ स्ट्रोक होता है इन पेशेंट उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और इस दवा का अगर नाम आप जानना चाहते हो तो मैं बता दूं कि इसका नाम जो है सो लोसार्टन पोटाशियम एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड
है। जी हाँ दोस्तों, नाम थोड़ा सा अटपटा है, बट क्या करोगे, दवा का जो नाम होता है सो ऐसा ही कुछ होता है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस न्यूज़ को लेकर के अगर आप सोच रहे हो कि इसमें और ज़्यादा तेज़ी बन सकता है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमें क्या है, स्टॉक्स को देखने आना चाहिए कि स्टॉक्स में रिएक्शन कब हो सकता है। तो दोस्तों अगर एक मंथ का चार्ट उठा के देखोगे तो ऑलरेडी ये 16% का मूव दिखा चुका है। तो यहाँ से और ज़्यादा मूवमेंट बन जाए, ये क्या होता है, बहुत रेयर चांसेस होता है। ये ऐसे में क्या होता है, जैसे अभी क्या हुआ, न्यूज़ आया, ठीक है, और न्यूज़ पे क्या हुआ, हमें लगा क्या चीज़, ये तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है, अब इसमें खरीदारी होगी और इसमें तेज़ी और बनेगी। लेकिन क्या होता है, हमें चार्ट को देखना होता है क्या चीज़ कि यार इसमें पहले से ऑलरेडी तेज़ी बनी हुई है या नहीं। तो इसमें क्या ऑलरेडी से मतलब एक महीना में क्या है, ये ऑलरेडी 16% का मूव दे चुका है, मतलब 49 रुपया का। तो अब चांसेस क्या है कि शायद आप बाई करने जाओ और वहाँ पे क्या होंगे, जो पहले से पोजीशंस बना के बैठे होंगे वो क्या करेंगे, सेल कर देंगे। तो ऐसे में क्या होता है, हमें थोड़ा सा क्या होता है, सावधानी बरतनी होती है। न्यूज़ को मतलब कैसे हमें उस पर रिएक्ट करें वो हमें मालूम होना चाहिए, वरना क्या हो सकता है, हम इसमें ट्रैप हो सकते हैं। तो देखते आगे कैसे क्या होता है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है टाटा मोटर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए टाटा मोटर्स की, तो दोस्तों एक्चुअली JLR जो कि एक्चुअली टाटा मोटर्स के अंतर्गत आता है, वो उसका एक्चुअली एम क्या है, उसका एम जो है 2030 तक एक्चुअली 8 प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो मतलब जो न्यूज़ आया एक्चुअली, ये क्या है, सोर्सेस के द्वारा आया है। तो देखते आगे कैसे क्या होता है। और अगर इसका मतलब बात किया जाए कंपटीटर का, तो दोस्तों मतलब जैसे कंप्यूटर में उठा के देख लो, मर्सिडीज़ हो या फिर बेंज, BMW, ऑडी या फिर वॉल्वो, ये सब ऑलरेडी क्या है, इंडिया में मतलब एक से ज़्यादा एक्चुअली क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक कार्स को उतार चुके हैं इंडियन मार्केट में। लेकिन JLR जो है सो इसमें क्या है, अभी मात्र एक ही मॉडल अपना उतारा है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में JLR। तो ये क्या है, मतलब आपको मालूम होगा कि टाटा मोटर्स एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या है, अपने आप को मतलब अभी जो है सबसे आगे रखने की कोशिश कर रहा है, और इसी कारण इसके शेयर में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। तो इसे एक्चुअली क्या है, और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करेगा, अब JLR प्लान कर रहा है कि 2030 तक एक्चुअली वो 8 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मतलब उतारने वाला है। तो ये तो मतलब टाटा मोटर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब देखो जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा है, ग्रेन्यूल्स इंडिया पे क्या हुआ, एक न्यूज़ आया, लेकिन उसका चार्ट पे क्या है, ऑलरेडी वो 16% का वहाँ पे तेज़ी बना हुआ है। तो उसमें क्या है कि अब उस न्यूज़ पे ज़्यादा रिएक्शन शायद देखने को ना मिले, हो सकता है, मतलब माइट भी मैं गलत भी हो जाऊँ, ऐसा होता है कभी कभी कि मतलब आप जैसे सोचते हो वैसा नहीं हो पाता है। बट चांसेस क्या है कि वहाँ पे अब शायद हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। बट यहाँ पे अगर टाटा मोटर्स का चार्ट उठा के देखोगे तो एक महीना में कितना का रिटर्न है, तो महज 3% का रिटर्न है। तो अब क्या है, इस न्यूज़ पे हो सकता है टाटा मोटर्स अच्छा खासा रिएक्शन दिखा सकता है आपको। तो यही एक्चुअली क्या होता है, हमें न्यूज़ को क्या है, कैसे ट्रीट करना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो हमें अगर टाटा मोटर्स में अगर जैसे, वैसे तो मैं मतलब ट्रेडिंग के मतलब उतना ज़्यादा फेवर में कभी बात करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई ट्रेड करता है, अगर कोई ट्रेडर है, तो उसे इस न्यूज़ को कैसे ट्रीट करना है वो उसे अच्छी तरह से मालूम होता है। तो अगर जैसे मान लो मैं टाटा मोटर्स में अगर पोजीशंस बनाता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, हमें बस थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड जो होगा सो थोड़ा सा फेवर में बैठेगा। हालांकि मैं बता दूँ आपको कि अभी क्या है, मंथ का एंड हो चुका है, और मंथ के एंड होने के बाद क्या होता है, ऑटो सेल्स का क्या होता है, डाटा आता है। तो एक्चुअली क्या है, अगर टाटा मोटर्स का अगर ऑटो सेल्स का डाटा बढ़िया आ गया तब तो फिर हमारे फेवर में ही वो भी काम करेगा। लेकिन अगर ख़राब आ जाए तो फिर क्या होगा, मिक्स्ड सा न्यूज़ हो जाएगा, एक अच्छा न्यूज़ है तो सामने में क्या है, एक जो है सो बैड न्यूज़ हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ पे कैसे चार्ट रिएक्ट कर रहा है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको आगे बताने का कोशिश करूँगा। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि है FII DII एक्टिविटी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए FII की, तो दोस्तों अभी FII क्या कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। अभी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वो क्या कर रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं, और साथ में DII क्या कर रहे हैं, तो DII उनके सेलिंग को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, वो बाइंग कर रहे हैं। तो देखते हैं कब तक कैसे क्या होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब तक FII एक्चुअली बाइंग नहीं करेंगे तब तक क्या होता है, अपना मार्केट उस प्रकार से मतलब तीव्र गति से क्या होगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। तो देखते हैं आगे जो भी होगा मैं आपको इससे रिलेटेड बताने का कोशिश करूंगा। खैर अब हम चलते हैं अपने
अगले सेगमेंट पे जो कि होता है एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम कवर करते हैं क्रूड, रूपी और बॉन्ड्स को। अगर बात की जाए क्रूड की, तो दोस्तों क्रूड में अभी क्या है, थोड़ा सा मतलब नरमी देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कह सकते हैं कि हल्का सा कूल ऑफ दिख रहा है। और बात की जाए रूपी की, तो रूपी भी क्या है, हल्का सा मतलब वही कूल ऑफ का साइन दिखा रहा है। और बात की जाए अगर बॉन्ड्स की, तो दोस्तों बॉन्ड्स भी क्या है, थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स अभी पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, हल्का सा कूल ऑफ का साइन दिखा रहा है। और इसमें एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगर बात की जाए गोल्ड की, तो दोस्तों गोल्ड भी कूल ऑफ हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के फेवर में तो काम कर रहा है, लेकिन देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। अभी फ़िलहाल एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ हद तक हमारे मार्केट के फेवर करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हमें क्या है, अपने लेवल पे फोकस करना है। मैंने लेवल क्या दिया था कि अगर निफ्टी 50 में अगर लेवल की बात की जाए तो वो है 19,777। उसके ऊपर अगर डेली बेसिस पे क्लोजिंग आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि अपना मार्केट अब धीरे धीरे करके ऊपर की ओर चढ़ते चला जाएगा। और अगर अपना मार्केट 19,444 के नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है डेली बेसिस पे, तो फिर क्या होगा, हमारे मार्केट में थोड़ा सा और अभी मतलब नीचे का स्विंग बचा हुआ है। तो देखते कैसे क्या होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था, और इसके पीछे का कारण था अमेरिकन मार्केट का शटडाउन हो जाना। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे शटडाउन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शटडाउन के दौरान क्या होता है, जो भी कर्मचारी होते हैं उन्हें क्या होता है, काम तो करना पड़ता है बट उसके बदले में क्या होता है, पैसा नहीं मिलता है। मतलब कुछ कर्मचारी को मिलता है, जैसे जो हॉस्पिटल से रिलेटेड मतलब जो कार्य करते हैं उनको मिलता है, या फिर मतलब जो डिफेंस से रिलेटेड होते हैं उन लोगों को मिलता है। मतलब इंपॉर्टेंट जो काम होता है उसमें तो मिलता है, बाकी सबको क्या होता है, वहाँ पे पैसा नहीं मिलता है इस दौरान। तो ये क्या है, मतलब हल्का सा मार्केट पे क्या करता है, निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा भी मतलब कह सकते हैं कि ये जो है सो मतलब पहले से लोगों को मालूम तो था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो क्या होता है, इसमें जब कुछ मालूम होता है मार्केट को पहले से, तो क्या होता है उसमें फिर मार्केट एनी हाउ उसे डाइजेस्ट करने का कोशिश करता है और डाइजेस्ट कर भी लेता है। बट हाँ, कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए जो क्या है मार्केट को पता नहीं है, उसके बारे में वो सोचा भी नहीं हो, और ऐसा कुछ न्यूज़ आ जाए तो फिर क्या होता है, वहाँ पे मार्केट जो होता है सो तेज़ी से रिएक्शन दिखाना शुरू करता है। और उस समय क्या होता है, मार्केट मतलब जो स्विंग होता है सो बहुत बड़ा दिखा देता है। खैर अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।